नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम और हम देखने आ रहे हो हमारा खास कार्यक्रम शुद्ध देश से हरियाणा, जिसमें हम अपनी बोली में खबरों का विश्लेषण करेंगे। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणवी ताऊ। सारे भाई ना राम राम। मैं सु थारा भाई विकास और स्वागत करूं मैं थारा हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में। हरियाणा की बड़ी दासुर दाकड़ खबर का देसी बोली और देसी लिबास में विश्लेषण करेंगे। तो भाई हरियाणवी छोरे सुना दे कि मैं नहीं ताजा कि कुछ चल रहा हरियाणा। तो हरियाणा में तो चल रहा है वो बताऊंगा, देश में तो चल रहा है वही बताऊंगा। नो बता पहले तने रोटी टुक्का ताजा मिल रहा है, गरम गरम या नहीं मिल रहा? की बात कर रहे हैं मेरे यार, कभी ताजा तरीन बेहतरीन रोटी टुक्का तो मिल रहा है मेरे यार, उसमें कोई शक की सुबह की गुंजाइश नहीं। बाबा की दे आते हैं तो फिर ये क्यों इतनी वो चल रहा है? वो कोई अफवाह है क्या? फिर ये नुका है गैस की किल्लत से वाह है तो लाइन लागी कड़ी लगा जगह या क्या? फिर तो मेरी यार मतलब सही बताऊं, मतलब अफवाह तो क्या बताऊं तेरे, मतलब किल्लत तो है मेरी यार है। क्यों ये तन देखिए लाइन में लाग रही ये मतलब ऊं तो ना लग रही, सिलेंडर ठा के घर तो चल रही है। और सही बताऊं मेरे यार, मैं भी मतलब नू लगा ले भाई रोटी टुका खा तो रहा हूँ, पर गैस घुसते नहीं। 2 दिन हो लिए हमारा सिलेंडर खत्म हुई, हम तो उल्टे चूल्हे पा लिए मेरे यार। मतलब पुरानी फील ले रहा तो चूल्हा पा रहा है देसी। तो मतलब सिलेंडर तन्ने भी नहीं मिल रहा, बात यह मानना तुम? कोई नहीं मिला मेरे यार। करा था कि मैं करी थी कोशिश। कोशिश मैंने एजेंसी वाले दूर कर लिया, और वो जो ब्लैक के मैं बेचूं दूर भी कर लिया, मरी बटा दिया तो फोन ही ना ठावे। और जो ठा लो तो नुका जी सिलेंडर ना मका भाई कदा होगा नुका जी उसका भी कि मैं ना बेरा रहा मखा जगो फिर की करे नुका जी रोटी टुक्का चूल्हे पे ला लो मन तो करे। तो मतलब बात यह है कि भाई नरी नूबी को नहीं भाई नुका फिर सरकार नुका मार दो तो फुल स्टॉक पड़ा। ठीक है मेरे यार, सरकार का तो कहने गए काम है, क्यों मतलब जो बैठे हैं वो तो कहेंगे अगर कोई किल्लत नहीं। भाई और बहनों, सिलेंडर की कोई किल्लत क्यों नहीं है? आप सड़क पर जाकर देखो, धरातल पर देखो, लोग सिलेंडर ठा कर लाइन में लाग रहे मेरे यार। अब बिराने की जो कुछ बंड नहीं है फ्री में। पुराने दिन याद है जब एक बार कांग्रेस की सरकार में नहीं और तो पहले टाइम तो वो दिन याद करवा दिए, बात करवा दिए, वो आएगी दोबारा दिन याद से आ गया मेरे यार। तो यह बात है, मतलब गैस की किल्लत तो है करडी फिर, लेकिन ये काला बाजारी कोई सख्ती करें कोनी कि छापे चुपे मारे कोनी मारे नो चल रही है यार। कि एक आधा छापा चल तो रहेगा, पर मन लगा भरपूर काला बाजारी हो रही है, जय मारा मारी हो रही से। तो उतना जो रिपोर्ट बताए ना तेरी 8 अन्य सच है बात। तो क्या बात करे डीपी साहब, पूरी की पूरी 100 अन्य सच है। अरे चल 16 अन्य सच है, 100 अन्य तो कोई 16 मान लिया। बाकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है नेता प्रतिपक्ष, वो भी आरोप तो लगाने ला रहे हैं सरकार ने कोस है भाई कोई नहीं विफल सरकार, वो लाइन है उनकी विफल वाली, विफल सरकार। हाँ कोई सिलेंडर नहीं मिलता, मारा मारी माच रही है। सरकार को बिल्कुल स्पष्ट अपना स्टैंड बताना चाहिए। किल्लत होती ही बात नहीं है, वार हुआ है तो दिक्कत है, लेकिन सरकार के तो बयान आते हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास। कोई कहता है 2 महीने का स्टॉक पड़ा है, कोई 25 दिन का बता रहा है, कोई 20 दिन का बता रहा है। एक स्पष्टीकरण होना चाहिए ताकि लोग उस हिसाब से करें। और आज आप देख रहे सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है? जिनकी शादी हो ब्याह हुए, वहाँ तराई मची हुई है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कॉमर्शियल गैस बंद कर दी, एकदम इस किस्म का उठाना। और फिर एक तरफ ये कहा, एक जगह ये कहना भाई गैस की कोई कमी नहीं है उन्हें देंगे, तो ये नहीं है बात। बताना चाहिए और इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। ये तो फिर तराई बन जाएगी। डबल इंजन की सरकार सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उसका असर गरीब आदमी पर ना पड़े। गैस की कीमत बढ़ाने से गरीब आदमी को जो पहले ही महंगाई से पिट रहा है वो उसका जीवन दुर्लभ हो रहा है, इतना परेशान है, बेरोजगारी है। सरकार को चाहिए थाली और रसोई का सामान सस्ता होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार। मेरे हरियाणवी छोरे, जनता की हालत हो रही है बदतर, और नेता ढूंढने लाग रही है आपदा में अवसर। हाँ तो भाइयों खबरें देखने लाग रहे हो, खबरें तो दिखावा है। यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया, मैं सोचा पूछ लूं। एक मशहूर कलाकार है हरियाणा की, प्रांजल दहिया, बताओ फिर हरियाणा के किस जिले से रहने वाली हो? हाँ तो फिर अगली खबर बता दूं जो जुड़ी है राज्यसभा चुनाव थे। राज्यसभा चुनाव थे, राज्यसभा का रण जो चल रहा ना, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया संजय भाटिया, वो तो मन लाग के लिए जीते जाएगा, वो तो आराम से सुन लाग रहा है। अब जो मामला खिंच रहा है ना वो निर्दलीय और जो कांग्रेस का उम्मीदवार है ना करमवीर बोध। अच्छा बहुत सारे निर्दलीय वाले ने मतलब खेल सा थोड़ा बिगाड़ दिया मेरे यार, है टेंशन बढ़ा दी। बिगड़ेगा तो पता लगा करमवीर बोध की थोड़ी टेंशन बढ़ी हुई है। तो निर्दलीय जो है ना 17 वोट मेरे ख्याल में बीजेपी वाले के फालतू हैं। अच्छा बची उड़, हाँ 2 इनेलो के हैं
अब बीजेपी तो खुल के कहे भाई हम तो निर्दलीय दें, कांग्रेस ने तो दिया कोई यानी 17 तो 19 है 19 अब इनेलो का नहीं मेरा किसने देंगे, बाकी 19 लगा ले कि मान ले इनेलो वाले निर्दलीय ने पकड़ा देंगे भाई, चलो ठीक है 17 और 2 19 है। मैंने पहले भी कहा था अगर कोई निर्दलीय आता है, हमारे पास जो 17 वोट बची हैं वो 17 वोट कांग्रेस को हम देने वाले नहीं हैं। कांग्रेस से हमारी सीधी लड़ाई है और कांग्रेस को हराने के लिए अगर कोई निर्दलीय आया है तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि हम अपनी वोट को निर्दलीय को ही देने वाले हैं, कोई हम दूसरे कांग्रेस को देने वाले नहीं हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल जो हमेशा कहती है कि हम देखेंगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन बनता है, मुझे भरोसा है अभय सिंह चौटाला साहब अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर रखेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं बनेंगे, बल्कि एक एससी भाई की मदद करने के लिए, दलित की मदद करने के, गरीब की मदद करने के लिए मुझे भरोसा है कि उनके दोनों पक्ष भी हमारे 37+2 श्री करम सिंह बौद्ध जी के हिस्से में आने चाहिए। इनके विधायकों से मेरी बात हो रही, मेरे मित्र हैं और वो मुझे बता चुके हैं कि कांग्रेस इज लूजिंग। इनकी सीएलपी लीडर की बैठक में कई नेता नहीं गए, वो हाथ से जा चुके हैं। एक गरीब दलित परिवार के आदमी को ये चुनाव नहीं जिता सकते, पूंजीपति के आगे नतमस्तक हो गए हैं। ये बाबा साहब का सपना कैसे पूरा कर? मेरे पास आंकड़ा है कि 5 से 6 लोग विधायक नहीं गए, बाकी जितना तो फिर उसने कांग्रेस का गलत खेल यार हरियाणा में जो पौने 42 सीट बची तो पौने 42 किसने मिलेंगी, ये बड़ा सवाल है। वो बड़ा सवाल है, वो खेल होगा कि नहीं होगा वो जरूरी बात है, वो बाद में बतावा यहाँ तो बाद का चुनाव हो जाएगा भाई के राके नहीं, लेकिन इस पर सियासत बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा हाँ, वो दिग्विजय सिंह चौटाला नहीं है, ये आपस में नौकरी जहाँ है वह उसकी बी टीम है, तो वो कहे भाई फिर तो इनेलो तो ए टीम होगी, अच्छा जेजेपी जब बी हो कांग्रेस भी होगी तो करे इनेलो तो ए टीम होगी, आपस में इनकी खींचातानी चल रही है। मुश्किल पैदा होगी। दो बीजेपी कैंडिडेट है, एक कांग्रेस का है, वो कांग्रेस के खिलाफ भी है, बीजेपी के खिलाफ भी है, वो अपनी बताए किसको वोट देंगे। आज तक ये रहा इतिहास कि वो बीजेपी की बी टीम है। एक ए टीम तो हुड्डा जी है, वो तो बी है। एक ए टीम तो हुड्डा जी है, वो तो बी है। मेरे हरियाणा में छोरे कंफ्यूजन है, ए और बी टीम का पता नहीं। ये हम 16 तारीख को मैं बता दूंगा कि मेरा सोर्स क्या था, बहुत कॉन्क्रीट सोर्स है। इनके विधायकों से मेरी बात हो रही, मेरे मित्र हैं और वो मुझे बता चुके हैं कि कांग्रेस इज लूजिंग। मेरे हरियाणा में छोरे खसूती सियासत चल रही है इसमें, नो लगा लेगा मतलब बीजेपी वाले तो मतलब छोले भटूरे खा रहे होंगे अपने संजय भाटिया साहब, उनका तो क्लियर है मामला है ना छोले भटूरे भी बंद हो गए, सिलेंडर को ना कहीं सही बात कही मेरे याद ने। बाकी हाँ ठीक है, वो भी अपने मतलब कुल्फी खाने होंगे तो चाह था सौदा ही नहीं रहा है। और जो बहुत साहब उनकी थोड़ी टेंशन कांग्रेस वाले की बढ़ ली है भाई, है क्यों निर्दलीय वाले थोड़ा पेच फंसा रहे हैं कि भाई देखने वाली बात होगी गम चक्कर बड़ा था, बनेगा कौन या देखने वाली बात है मेरे यार। अदा भाई एक सवाल और बताओ, एक मशहूर कलाकार है प्रांजल दहिया, बहुत मशहूर है, जानते होगे तुम, वो किन के साथ शादी कर सकती हैं तुमने के लागे बच जोड़ी, उनकी जोड़ी किसके साथ सही बैठेगी हम सफर के तौर पे, कलाकार के तौर पे तो बताया था तुमने। अदा तो फिर खबर अगली वह भी जुड़ी है, बड़ी खबर है, माफी तो जुड़ी है। माफी? हाँ ये किसके मासूम सिर मान तो ली थी मेरे यार, माफी ओलिया से चैप्टर खत्म नहीं रह गया। तुम तो मतलब सबसे बड़ा माफी वीर मासूम शर्मा समझ लिया। और भी चल रहा था हरियाणा में तो मेरे यार, तो हरियाणा मोर भी आज हैं उड़ता तीर लेने खातर गणे बैठे हैं, माफी वाले हैं। हाँ एक और माफी का काम किसी से फिर गलती होली है और तने के लागे मासूम में गलती कर सके है। चलो ठीक है मेरे यार, कम तक हम तो ना गलती कर देंगे। एक और कलाकार था बादशाह सुना हुआ, वो रैपर वो तगड़े वाला बॉलीवुड, वो फंस गया हरियाणा के कड़े। मासूम तो फंस जाए करदार हमारे। अच्छा एक बड़ा बादशाह फंस गया, कर दी मेरे यार। बादशाह ने गाना बना था, क्या कहा? टटीरी, हरियाणा के टटीरी है, टीटर बोले जो, अरे तो अच्छी बात है मेरी यार। वो टटीरी ने बम्बीरी बना दी इसकी, टटीरी बम्बीरी नो कर। बादशाह ने मुश्किल बढ़ गई। अच्छा उसने करया के वो गाना कैथल और जींद के आसपास शूट करया था। अच्छा उस गाना में एक तो छोरी दिखा दी स्कूल की, अच्छा ये तो ठीक बात सीख रही यार तक तो अच्छी थी। अच्छा हाँ, कह हरियाणा रोडवेज बस दिखा दी। ओ यार तो और भी बढ़िया बात होगी मेरी यार। तो कहा सही बात है, हरियाणा छोरी थी, बस थी, प्रचार होता बढ़िया था। लेकिन उसने जो एक तो ना बैग बुक फेंकते हुए दिखा दी, स्कूल की बैग। भाई तो हम स्कूल छोड़ो, मतलब एक मैसेज गलत देने की कोशिश करी। अच्छा। बस के ऊपर चढ़ा दी बिना परमिशन बस थी। फिर एक जो भाषा का प्रयोग किया ना वो अवैध भाषा थी,
मतलब जिस गलत तरह लेकर हरियाणा भाषा, चंगर आपत्तिजनक भाषा गए है, आपत्तिजनक जो सहन करने लायक नहीं थी, याड़े डूब दिया बस मामला। वरना तो गाना तो चल जे रहो। सही कह रहे हो, तो हरियाणा छोरे टटीरी ने बम्बीरी बुला दी। हाँ, और गाना तो ठीक था, करमवीर फौजी आया फिर वो शैमी, अच्छा। करमवीर फौजी की लड़की ने वो गाना गाया था, और ये गाना तो ठीक था, करमवीर फौजी ने दिखा, वो मन्ना तो ठीक गाना दिया था, उसने बाद में जोड़ दी चीजें। ओहो, खेल कर है, मतलब खेल कराया जिसने लेके वो सवाल भी ठानदार हैं। इस प्रकार का गायन परोस के हरियाणा की कल्चर का जो हास कर रहे हैं ये उचित नहीं है। और जैसे मामला संज्ञान में आया, सरकार ने तुरंत उस पर कड़ा फैसला लिया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि इस पे कार्रवाई हो। कलाकारों को थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से, भारत का जिसमें सम्मान बढ़े, प्रदेश का सम्मान बढ़े, गांव का सम्मान बढ़े, ऐसे सांस्कृतिक का कला का ध्यान रखना चाहिए। कला और संस्कृति हमारे खून में बसती है, और परंतु जिस प्रकार से कालखंड के अंदर विभिन्न लोग इस संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं अपनी बेहुदी कला के कारण, आज पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर रोष है। नरवाना के अंदर की बीजेपी के लोगों ने उस रैपर गायक का पुतला फूकने का काम किया, और सरकार ने भी इस पर सख्ती की है। हरियाणा प्रदेश के बहुत से थानों में लोगों ने भी और सरकार ने भी एक्शन लेते हुए पर्चे दर्ज कराए हैं, और शीघ्र गिरफ्तार करा के उस लाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। वो गाना मैंने भी देखा है, मैंने भी सुना है, वो वीडियो भी देखी है, और उसमें हरियाणा की बस को जिस प्रकार से, और हरियाणा की बस के साथ साथ जो हमारा स्कूल की ड्रेस में जो लड़कियों को दिखाया गया और जिस प्रकार के उसने शब्दों का प्रयोग किया है, मैं ये मानता हूँ ये बेहुदापन है, खुला बेहुदापन है, और ये मर्यादाओं को भंग करने वाला है। और जो हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। ज़रूर इस प्रकार के जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार से बेहुदा सॉन्ग उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वो निंदनीय भी है, और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो। ये बात सन तो माफी मांग ली। अच्छा, माफी मांग ली, लेकिन महिला आयोग नहीं हो है। हाँ। उस पर लोगों ने सवाल करे, वही उससे सवाल पूछे। हाँ। तो रेणु भाटिया है महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने कहा माफी काफी नहीं है। मेरा नया गाना टिटीरी रिलीज हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। मैं हिप हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था, और ना मैं कभी ऐसा करूंगा। आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ़ करेंगे। बादशाह ने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है, क्योंकि इस तरह से हरियाणा की बेटियों का अपमान करना और उनके लिए इस तरह की बद्दी भाषा का प्रयोग करना, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। तो मेरे यार हरियाणा में किस तरह की खूब कही से अगर कोई गलती मानस जानबूझ कर बार बार करे तो वह संस्कार की कमी और आदत उसका है। हाँ तो भाइयों, एक सवाल और बताए दो। मशहूर कलाकार प्रांजल दहिया और मासूम शर्मा हैं, इन दोनों का कौन सा गाना तो हमने बेस्ट लगा कि भाई यो गाना तो बढ़िया है जो रिपीट में चल रहा है। हाँ तो अगली खबर बता दो, तो थोड़ी है राहुल गांधी। राहुल गांधी, हाँ।
अच्छा वो 25 को सदन सुदन चल रहे मेरे यार, उसमें वो बोलने नहीं दिया कि फिर? ना तो इसके अलावा भी तो राहुल गांधी में काम करता होगा, पर्सनल रिलेशन भी करा है, वो गाने भी सुन रखा उसने। अच्छा वो समझ में किसी ने मिलने चले गए होंगे। हाँ वो गाना भी सुन लिया था उसने, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा मत वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता तो तोड़ दिया वादा कोई। ना यहाँ जाके राहुल गांधी बड़ी आदमी है, मतलब वादे पूरे कर दे। वादा कराया था राहुल गांधी ने पिछले कुछ एक दिन पहले, एक हरियाणा का एक परिवार मिला ट्रैक्टर चलाना, याद है राहुल गांधी ने एक बार ट्रैक्टर चला, सोनीपत में खेती खाती करी थी है। हाँ सोनीपत में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया, तो फिर वो परिवार था जो किसान, उसने न्योता दे के आया और राहुल गांधी का घर पहुंचा था परिवार, सोनिया गांधी तो मिले थे, तो याद होगा सारा सिस्टम आ गया ना। तो वो किसान परिवार था अपना सोनीपत के मदीना गाँव, वो जरूर क्या था भाई मेरे छोरी का ब्याह करवाना है, आपने बुलाऊंगा, आप लाना है। हालांकि उस टाइम राहुल गांधी ने कहा था देखांगे, लेकिन देखा कि मतलब आए गई। हाँ देखा नहीं, आ लिए गए। तो ये वादा राहुल गांधी ने निभाया और आड़ा पहुंचा, आशीर्वाद दिया, साथ में दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद भी पहुंच रहा था। परंपरागत जो हरियाणा खाना है वो भी राहुल गांधी जी ने, चाहे वो चूरमा हो, दूध भी, चाहे वो दूध हो, चाहे वो जो है अपना जो हमारे लड्डू हो, साथ साथ और हमारे जो पूरे गांव की तरफ से पगड़ी भी बांधने का कार्य। दीपेंद्र हुड्डा, मैंने उनका हाल देखा, उनका नेता ही उनकी पूछ नहीं कर रहा, गाड़ी से धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया। जो अरे यार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी कहाँ चले गई? आप जो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हो, आपके दादा जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें रहे हैं, सभा में रहे हैं, आप लोग सड़कों पे ये जो है ना पुलिस वालों की कोड़ियां खाते हैं अपने ही नेता के सामने, और वो नेता आपकी परवाह भी नहीं करता, गाड़ी का शीशा बंद करके चला जाता है। ऐसा मुझे देख देख कर कई बार बड़ा असहज महसूस करता हूं मैं कि क्या इन लोगों को कांग्रेस में सम्मान मिलता है? अब वो धान लगा के गए थे तो बहुत पहले, उसको पता ही नहीं धान की कटाई कब होती है, वो आ गया अब शादी में। मेरे रणवीर किसी ने खूब कही है, वादा करेंगे तो निभावेंगे जरूर, और सूरज की किरण बनकर थारे घर आवेंगे जरूर। तो घनखरे के लोग इसे भी जिंदगी में जो कोई वादा तो नहीं करते पर निभावा जरूर है। अच्छा हाँ तो भाइयों, मासूम शर्मा का एक गाना तो सुना होगा तुमने, मीठे तेरे बोल परी, मुकेश जाजी ने उसने लिखा होगा, इनकी टीम है, बढ़िया गाने चल रहे हैं। किस किस ने सुना और किसा लग गया बताओ? हाँ तो फिर अगला जो सेक्शन शुरू जो खबरों का हो गया अपना, वो हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर तो जुड़े। तो बता भाई फिर हरियाणवी छोरे तगाजी तक के कुछ कह रहे हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर। तो बयानवीर बयान बहादुर की लिस्ट में सबसे पहला नाम आना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। अच्छा रे, क्या कुछ कह सूबे के मुखिया? अच्छी बात तो नहीं है, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो बवाल तो सदन में जो चल रहा ना गामा। अच्छा किसी के लिए मतलब हुड्डा साहब के लिए रोड़ा हो गया? हाँ रोड़ा को नहीं, हाँ रोड़ा तो हुड्डा साहब गल्ला होया, वो होया किस डड़ो बताया तू पहले, बताने क्या सोचा वो तो मनु वाला हो गया था पैसी नो। ना अपना हरियाणा में ऐसी चीज तो को नहीं, हंसी मजाक चल रहा है, जवानी मतलब हो जाए। हाँ जवानी की बात करूं, जवानी तीर था। नायब सिंह सैनी सदन में बोल रहे थे, बड़ौदा तो विधायक है इंदू भाई साहब नरवाड़, हाँ आगे ना बोलती तो इसी बात में वाला है, वो इंदू नरवाड़ भालू नहीं कहते हैं, तो खुद भी मजूकर अपना बिल्लू भाई साहब कहते हैं, और भालू खुद भी भालू कह दे कई बार तो। हाँ वो तो आपस में उनके जानकार कह दे ना वो तो। हाँ वो प्यारा नाम हरियाणा में नहीं बोलती यार, जैसे तन्नवी की मैंने कह देते हैं मजाक में कह दियो करो भालू बैठ जा मेरे, तन्नवी जो कालू वालू कुछ ना कुछ कह देते हैं नाम में, तो हुड्डा साहब ने कह दियो कि भालू बैठ जा कोई ना हुड्डा साहब ने नहीं कही। तो नायब सिंह सैनी बात कर रहे सदन में, कुछ बात कर रहे थे, तो उन्होंने इंदू नरवाड़ को भालू भालू कह दिया, हुड्डा साहब तो उठेगा मेरे लड़ने दे भाई, चुने हुआ प्रतिनिधि है, भालू भालू क्या है, इंदू राज नरवाड़ बोल, नाम बोल इसका। सही बात। फिर नायब सिंह ने सुधार जोड़ी बात न कहा, भाई वो हमारा भी भाई है, प्यारा है, लेकिन हमने तो कह दिया था, प्यार में कह दिया था। हाँ तो यह बात थी सारी, ये बवाल था, यह बात थी। बालू जी आपको कोई दिक्कत है मंत्री जी को लिख करके दे दीजिए, आपका समाधान होगा। हमारा मेंबर है, बालू नहीं है, ये इंदू राज है। आप भी बालू कहते हैं, ये भी बालू नहीं कोई है, इंदू राज है, जो बोले सम्मान से बोलो। आपको इतराज है इंदू राज है, बालू आपको इतराज है? अगर आपको इतराज है तो आगे से नहीं कहेंगे, है? अच्छा आप बालू नहीं रहे? नहीं मैं बता रहा हूँ जी, ये तो गर्व महसूस करता है। ठीक है, मैं नियमों के हिसाब से चलूंगा। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, वो कह रहे कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, जब पहली बार इंदू राज को टिकट दिया गया था, क्योंकि मैं भी वहां बड़ौदा के अंदर मेरी भी ड्यूटी लगाई थी, पार्टी ने कहा भी आप जाओ, जब इनको पहली बार आपने टिकट दिया था जी,
तो उस समय माननीय अध्यक्ष जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंचों के ऊपर भालू कहते थे। ये लो, मेरे को पता, मेरे को मालूम है। मेरे को मालूम है, हम वहीं थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। जिसका ये लाडला है वो भालू कह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। ये डिस्क्रिप्शन उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे हम। जी सीएम साहब। इंदुराज नरवाल भाई है हमारा जी, हमारा भाई है। मैंने एक बात तो है हरियाणवी छोरे, सदन में भी नेता एक दूसरे के लेंदे रहे वैसे स्वाद। तो दूसरा फिर फायर ब्रांड नेता है दिग्विजय सिंह चौटाला, अपना मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, उनते थोड़ा कटाक्ष कर दे कहा। अच्छा, टोंट मार दिया भाई तू तेरा इलाज करा, उन्हें इलाज की जरूरत है। अच्छा, उनका आजमा ना थोड़ा खराब है, क्योंकि उन्हें सारी रात दिन रात सपने में भी चौटाला परिवार दिखा है, तो ये दिग्विजय सिंह चौटाला ने उन पे तंज मारा थोड़ा सा। मैं कृष्ण बेदी जी को कहूंगा कि वो अपने काम पर ध्यान दें। मेरे वो आदरणीय हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। वो अच्छा काम करें, सरकार को ऊंचाइयों पर ले जाएं, हरियाणा को ऊंचाइयों पर ले जाएं। उनको सुबह और शाम सोते उठते दिग्विजय चौटाला के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा, जेजेपी के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा। उनको अच्छे हाजमे की दवा की आवश्यकता है, उनका डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा खराब है। जुमले तो वो छोड़ रहे हैं, जुमले तो वो छोड़ रहे हैं, जुमले तो वो छोड़ रहे हैं। मेरे हरियाणा में छोरो, कुल मिलाकर हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर अपने बयान प्रदेश का माहौल करे नरम गरम रोमांचक। तो भाइयों खबरें तो हम सुन ला रहे हो, मजा आ रहा होगा। टेंशन जिंदगी में चलती रहेगी बात हो, लेकिन डांडा नेड़ी वाला का एक गाना भी है टेंशन। किस किस ने सुना बताओ। तो फिर अगली खबर है ना, वह जुड़ी है जेजेपी तो जेजेपी की ऐतिहासिक रैली, आसी की ऐतिहासिक आसी रैली। इसी रैली तो हो रही थी, मतलब मेरे यार कई बार भी पहले भी हुई थी, मैंने खैर यार रैली तो देखी ना है जो हुई, पर इसमें कोई सा की खास बात थी है। तो खास जेजेपी की जो रैली होनी है ना, वह एक खास हो, क्योंकि हर बार नु भाई हमने इतिहास रचा पास के जींद के जुलाने में करी थी तनवेरा वार्ड। पर ये नु बता मैंने ये जो 13 तारीख न रैली होली, इसमें क्या खास बात थी? यहाँ 80 में जो रैली हुई है ना, इसमें एक खास तो ये था कि जो अजय सिंह चौटाला नहीं है, ये कह रहे हैं उनका राजनीतिक वनवास खत्म हो गया, समझ गया? अच्छा, इस रैली मतलब वो जो उनके ऊपर बैन लग रहा था इतने साल, ओहो, जो कॉर्डन लगा रखा था ना, वो बैन खत्म हो, वनवास खत्म हो गया। इस तरह जेजेपी खुशी मना रही है, और यहाँ रैली करके ना ताकत दिखा दी कि भाई आगे हमारी फिर एंट्री बड़ी आड़ी होगी। पूरे हरियाणा में एक अलग सा जनून बन गया, और मुझे अचंभा हो रहा है, बल्कि खुशी हो रही है। असली मायने में डॉक्टर साहब का जो ये 10 साल का जेल का संघर्ष रहा, और उसके बाद 6 साल पर उन पर प्रतिबंध था, वो जो इस 2026 में खत्म हुआ है, ये असली मायने में उनका वनवास खत्म हो रहा है। मेरे हरियाणवी छोड़ो, जो वनवास खत्म हुआ नहीं, जेजेपी के संरक्षक वो जो कहा वो अध्यक्ष है अजय चौटाला साहब का, तो भाई डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर साहब और अगले गेड़ा बिल्लू भाई साहब दोनों इलेक्शन में इकट्ठे ताल ठोकते दिखेंगे, अलग अलग पार्टियां तय। हाँ तो भाइयों खबरें नु चलती रहेंगी, सवाल तो हमने बता दिए, अब तो हम सुनो हरियाणवी चुटकुला। बटेयू तू एक महीना याद है डट तेरा ही घर से। ओ बेटे जीस आ गया, सासू मैंने तेरी बात सुन के थे। और क्या बेटा, आराम से घी दूध खा के जीसा ले। ठीक से, पर ईब के मेरे पे इतना लाड क्यों करा रहे से? अरे लाड लूट की में निकालिए, हमारी भैंस का काटरा मर गया है, कम से कम तने देख के दूध तो देगी। तो अगली खबर बता दूं, जो जुड़ी है मनीषा का जो मर्डर हुआ था उस केस से जुड़ी हुई, भिवानी वाली बेटी मनीषा, हाँ, जिसकी सीबीआई जांच और तमाम तरह की खबरें दिखाई गई थी, उस मामला में नहीं होया कुछ भी, मतलब इब तक खुलासा नहीं हुआ ना, न्याय यात्रा चल रही है। लोग मैं तो मखता ने जिक्र करे तो कोई बड़ा खुलासा होया होगा तो ना ना किब में को नहीं होया उसमें तो, बल्कि वो न्याय यात्रा चलन ला रही, वो पहुंच दी जा शहर उसमें कि मैं नाम से मियान लग रहा, लोग फिर तो आंदोलन की चेतावनी दे हैं, दोबारा छो उठ लिया उन्होंने। हाँ, और 24 मई कह रहे हैं, 24 मई तक भाई इस केस में सॉर्ट आउट सीबीआई नहीं कर पाई तो हम बैठक कराएंगे, फिर आगे की रणनीति बनाओ। मैंने क्या करें, इनके परिजन है जो सामाजिक संगठन है और जो पंचायत इतने टाइम तो मतलब बाटे देखने लग रहे थे काल पाली भाई, मतलब एक जो टाइम लाइन दी थी ना भाई, वो टाइम लाइन देख लो थारी यार, डेड लाइन देख लो, और ना डेड लाइन पूरी हुई ना कुछ और, भाई टाइम में जा लिया थकार का तो फिर ये प्रदर्शन करेंगे बेचारे, न्याय तो मांगेंगे है। बिल्कुल। तो भाई कब होगी सीबीआई की पूरी जांच और कद मिलेगा मनीषा बेटी ने इंसाफ।
हाँ तो भाइयों एक सवाल और आया मेरे दिमाग में। अपना हरियाणा के रहने वाले हैं एक बॉलीवुड के एक्टर रणदीप सिंह हुड्डा, हाल ही में एक शो में नजर आए थे और वो जिस रैपर के गले नजर आए थे वो भी अपना हरियाणा का ही था। कौन रैपर था अब जगह बता दी तो और भी मजेदार, भाई किस जगह पे होया था। हाँ तो भाइयों खबरा में इतना ही, फिर चालन का टाइम हो लिया। कति मरे यार इजाजत ले ले हैं तो हमने दो इजाजत है, बाकी खबरा खातर तो हम देखते रहो जी दिल्ली NCR हरियाणा। राम राम।